बहुजन समाज के लोगों को जानना चाहिए कि हमारे 500 महार सैनिकों ने किस तरह जो जातीय उत्पीड़न करने वाले पेशवा ब्राह्मण थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ करके उनके 28,000 सैनिकों को युद्ध में धूल चटाया था। हम पे अत्याचार खत्म करो, हम पे शोषण खत्म करो, हमें छोटी माने नीच जाति का समझना बंद करो। 500 जो सैनिक थे उन्होंने 28,000 पेशवा के सैनिकों को हराया था और वहाँ पे जो भयानक जो युद्ध हुआ था उसमें 500 सैनिकों ने 28,000 सैनिकों को हारने के लिए मजबूर किया था। और यही बहुत बड़ा इतिहास है। और 30 से 35 किलोमीटर दूर से ही लोग कोरेगांव पैदल जा रहे थे। आप देखेंगे तकरीबन 10 लाख के संख्या में हर साल पूरे बहुजन समाज के लोग वहां पे जुटते हैं। लाखों की तादाद में भीड़ है, लोग पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन किसी टीवी अखबार पे खबरें नहीं चल रही। इसका क्या कारण? वो लोग नहीं चाहते कि इस देश से जाति पाति खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, ऊंच नीच खत्म हो। आज 1 जनवरी 2023 है, लेकिन आज 2023 से ज़्यादा जिक्र सोशल मीडिया पर 1818 की हो रही है। आपको बतला दे, भीमा कोरेगांव जहां पर 500 लोगों ने मिल करके 28,000 लोगों को हरा दिया, युद्ध जीत लिया था। मात्र 500 लोग थे और 28,000 लोगों को भारी पड़ी। ये वो लोग थे जो पीड़ित थे, लंबे समय तक इन पर शोषण किया गया, इन पर कई ऐसे चीज़ें की गई इनके साथ जिनसे लेकर के ये प्रताड़ित थे। और पूरे तरीके से इन लोगों में एक आक्रोश जो था अचानक से 1 जनवरी के दिन टूटा। और अपने दुश्मन जो संख्या कितनी थी लोगों ने ये नहीं देखा, लेकिन सबको 500 लोगों ने 28,000 लोगों को मार खदेड़ा। वो लोग मस्तक हो गए। और देखिए आज 1 जनवरी के दिन कितने लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर तरफ आप देखेंगे भीड़ ही भीड़। ये एनआई की तस्वीरें ये दिखला रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब की ये तस्वीर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि गुलामों को अगर उनकी गुलामी का एहसास हो जाए तो जंजीरें तोड़ देते हैं। और यही हुआ था 1 जनवरी 1818 में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, दलित समाज के नेता, अमर ज्योति भीम आर्मी के भी नेता हैं। आज 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर से ज़्यादा ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है 1 जनवरी 1918। क्या कारण है? देखिए 1 जनवरी 1818 को जो घटना हुई थी वो बहुजन समाज के लिए गर्व और सम्मान की घटना है और छोटी मोटी घटना नहीं है। एक युद्ध है वो 1818 में जो घटना हुआ वहाँ पे, उसमें महार जो सैनिक हैं ये वहाँ पे जो भीमा कोरेगांव जो जगह है वहाँ पे पेशवा जो ब्राह्मण पेशवा थे उनके अत्याचार से, शोषण से, उनके दलितों को लगातार महार जाति के जो लोग थे उनको जिस तरह से अपमानित कर रहे थे पेशवा लोग, पेशवा शासक बाजीराव दूसरा जो था, जिन्होंने मराठाओं से भी छल करके मराठा साम्राज्य को हड़पने का काम किया था, उन्हीं पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ महार सैनिकों ने अंग्रेजों से मिल करके अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज वो सत्ता को हथियाना चाहते थे। तो मराठा तो पहले ही ये मराठा से ये पेशवा ब्राह्मण जो थे छल करके सत्ता हासिल कर चुके थे और उनसे अंग्रेज हथियाना चाहते थे। और उसी में वहाँ पे हमारे जो महार सैनिक थे इनकी लड़ाई आत्मसम्मान की थी। उसी लड़ाई में अंग्रेजों के टीम में जब गुस्सा में जब इन्होंने पहले जो हमारे महार सैनिक थे बहुजन समाज के लोग, ये लोग पहले ब्राह्मणों को पेशवा के जो शासक थे उनको बताए, पहले बोले कि भाई हम पे अत्याचार खत्म करो, हम पे शोषण खत्म करो, हमें छोटी माने नीच जाति का समझना बंद करो, अन्यथा हम लोग विद्रोह करेंगे। तो वो लोग नहीं माने। पेशवा जो शासक थे ब्राह्मण वो नहीं माने। इसके एवज में वो इधर से विद्रोह हुआ और 500 जो सैनिक थे उन्होंने 28,000 पेशवा के सैनिकों को हराया था। और वहाँ पे जो भयानक जो युद्ध हुआ था उसमें 500 सैनिकों ने 28,000 सैनिकों को हारने के लिए मजबूर किया था। और यही बहुत बड़ा इतिहास है। और आपको मैं बता देता हूँ कि आज 1 जनवरी है, पूरे देशों में, पूरे विश्व में नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप कोरेगांव गए होंगे, मैं बता दूं पिछले साल मैं वहाँ गया था बिहार के अपने साथियों के साथ, तो मैं देखा अभी तक के इतिहास में, मैं बता देता हूँ कि मेरा 30 साल उम्र है, लेकिन मैं अभी तक के इतिहास में इतना भीड़ पैदल चलते हुए सड़कों पे मैं नहीं देखा था। 30 से 35 किलोमीटर दूर से ही लोग कोरेगांव पैदल जा रहे थे। आप देखेंगे तकरीबन 10 लाख के संख्या में हर साल पूरे बहुजन समाज के लोग वहाँ पे जुटते हैं। लेकिन इस देश की मीडिया ने भी इस घटना को, इस जो वहाँ पे शौर्य स्तंभ है
जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर भी जाते थे, क्योंकि जब उन्होंने किताबें पढ़ी अंग्रेज़ों ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ पे भारत में किन शासकों को हराया, जब वो किताबें पढ़े तो उनको जब इस घटना के बारे में पता चला कि हमारे महान जो 500 सैनिक थे, जो शूरवीर थे, उन्होंने 28,000 के पेशवा के सेना को हराया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी वहाँ हर साल जाया करते थे। इसी तरह बाबा साहब के ही देख करके, उन्हीं के कदमों पे चल करके पूरे देश के बहुजन समाज के लोग हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जाते हैं और अपना शौर्य का जो वहाँ पे विजय स्मारक लगाया बना हुआ है उसको नमन करते हैं और वहाँ पे शहीदों को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज भी वहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ है, लोग पहुँचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन किसी टीवी अखबार पे खबरें नहीं चल रही, इसका क्या कारण? देखिए, खबर इसलिए नहीं चल रही कि अभी भी मैं बता दूं कि जो पेशवा और उन महान सैनिकों के बीच जो युद्ध हुआ था, जिस मुद्दे के लिए युद्ध हुआ था, आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, छुआछूत खत्म करने के लिए, जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए, वो इस देश के जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, कब्जा है देश का, जो मीडिया संस्थान है या फिर जो टॉप जो देश का इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर कहीं भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, कहीं भी आप देखिए कि उन्हीं का कब्जा है। मुट्ठी भर लोग जो हैं वो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे मीडिया हाउस के मालिक हो, चाहे कहीं भी। तो वो लोग नहीं चाहते कि इस देश से जाति पाति ख़त्म हो, भेदभाव ख़त्म हो, छुआछूत ख़त्म हो, ऊंच नीच ख़त्म हो, इसलिए इस खबर को हाईलाइट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि मैं आपसे आग्रह करूंगा और पूरे देश के मैं जो भी वंचितों की आवाज़ उठाते हैं उन चैनल के रिपोर्टर से और उनके मालिकों से भी, मैं एडिटर से भी आग्रह करूंगा कि एक बार आप लोग भीमा कोरेगांव जाएं और वहाँ पे आप रिपोर्टिंग करें। आप देखिए, मैं बता देता हूं कि 20 किलोमीटर हम लोग पैदल चल करके उस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए हम लोग पहुंचे थे और वापस भी हम लोग पैदल ही आए थे। महिलाओं के लिए बसें चल रही थी, लेकिन जो पुरुष थे, जो युवा थे, उनके लिए एकदम पैदल ही जाना था। और इतना ज़बरदस्त भीड़ होता है, वहाँ कुछ नहीं है। आप जाके देखिएगा, एक मात्र स्तंभ है, जैसे इंडिया गेट पे भारत में जो कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए हमारे देश के सैनिक, उसी तरह से वो स्तंभ है कोरेगांव में। और उस स्तंभ को नमन करने के लिए लाखों लोग पूरे देश से पहुंचते हैं। पिछली बार की मैं बात बताता हूं कि वहां पे जो सरकार थी उद्धव ठाकरे की, तो उस समय वहां के एक मंत्री थे नाना पटोले, उन्होंने विजय जो शौर्य स्तंभ है उस पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाया था। और हर साल इतना जोश और जुनून के साथ बहुजन समाज आज के दिन को सेलिब्रेट करता है। आत्मसम्मान, शौर्य, अपना एक प्राउड फील करता है बहुजन समाज कि हमारे जो सैनिक थे, 500 लोगों ने आत्मसम्मान की लड़ाई में 28,000 पेशवाओं को हराने का काम किया था। इसलिए ये जो देश की जो मीडिया है, जो कि ब्राह्मणों के कब्जे में है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की घटना बाहर आए और पूरे देश के लोग जान पाएँ, क्योंकि इस देश का जो बहुजन समाज है, बाबा साहब कहते थे कि ये बहुजन समाज जो है सोया हुआ समाज है। जिस दिन ये समाज जाग गया, अपना इतिहास जान गया, तो इस देश से चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं उनको उखाड़ करके सत्ता से, या जहाँ भी उच्च शिक्षण संस्थान हो या जहाँ भी माने बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ से उनको उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए इस खबर को दबाया जाता है, नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया जाता है, किसी भी लाइव चैनल पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप देखते होंगे कि भारत में कहा जाता है कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला में भी उतना भीड़ नहीं होता है जितना वहाँ पे एक दिन। कुंभ मेला में लोगों से ज़्यादा मीडिया का तादाद रहता है। बिल्कुल, कुंभ मेला में क्योंकि पाखंड फैलाया जाता है ना, वहाँ पे जाति पाति की बात की जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की बात की जाती है, इसलिए वहाँ पे सब लोग जाते हैं और मीडिया के लोग उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दावे के साथ कि आप एक बार भीमा कोरेगांव जाइए, 1 जनवरी को सिर्फ एक दिन में जितने वहाँ पे बहुजन समाज के लोग पहुँचते हैं, पूरे कुंभ मेला 10 दिन 15 दिन जितना दिन भी चलता होगा, उतना पूरे मेले में मैं बता देता हूँ कि उतना व्यक्ति नहीं पहुँचते होंगे। सम्मान और शौर्य स्तंभ को जितना नमन करने के लिए उतना कुंभ मेले में नहाने के लिए नहीं जाते होंगे। आज जो आपके नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं, आज ट्विटर पर डाला हुआ था कि आज हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये मतलब ये बहुजन के जो यूथ हैं उन तक ये बातें आप लोगों की पहुंच रही है कि जो उनका इतिहास रहा है उसको जाने पढ़े, या फिर आज ट्विटर इंस्टा रील्स बनाने में, इंस्टा बनाने में लोग बिजी हैं, उन लोगों को कैसे जगाइए? देखिए, मैं बता देता हूं कि पिछली बार हम लोग बिहार से तकरीबन 10 लोग गए थे
और हम लोग ने जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो बिहार से सैकड़ों लोग हम लोग को मैसेज किए, कॉल किए कि भैया हमको भी लेके चलते, हमको नहीं बताए, हम भी चलना चाहते थे। तो मैं बता देता हूँ कि अभी आज सुबह से ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज कम, 2023 हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज कम और पोस्ट कम, और न्यूज़ फीड में सबसे ज़्यादा भीमा कोरेगांव की जो भी बहुजन समाज के लोग हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में या फिर मेरे जो भी लोग कनेक्शन में हैं सोशल मीडिया पे, मैं अधिकतर पोस्ट में हज़ारों पोस्ट देख चुका हूं कि वहां पे लोग नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ईश्वर मैं बता देता हूं कि बिहार से भी तकरीबन हज़ारों लोग वहां पे पहुंचे हैं। ट्विटर पे भी 21वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है पूरे देश में। ट्विटर पे हर साल आज के दिन आप देखिएगा कि हैप्पी न्यू ईयर भी ट्रेंड करता है, लेकिन आज ही के दिन भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस भी ट्रेंड करता है। ट्विटर का पूरा वहाँ पे देखिएगा ना, तो आपको ट्विटर पे जितना लोग ट्रेंड करवाते हैं उसके 100 गुना लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो ये बहुत ही हम लोग के सम्मान की बात है, और ये बहुजन समाज के लोगों को जानना चाहिए कि हमारे 500 महार सैनिकों ने किस तरह जो जातीय उत्पीड़न करने वाले पेशवा ब्राह्मण थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ करके उनके 28,000 सैनिकों को युद्ध में धूल चटाया था। चलिए, तो आज 1 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है बहुजनों के लिए कि इंडिया गेट पर भी हमारे जवान है, तो वहाँ आप जाइए। 26 जनवरी आने वाला है, परेड होता है, तो वहाँ जाकर के उनको भी सलामी दीजिए। लेकिन आज के दिन 1 जनवरी आपको भीमा कोरेगांव जाना चाहिए, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं। आपके मानते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।